नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज नंबर 1 में। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए, और आज ये पहला टेस्ट सीरीज है सामान्य अध्ययन का। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं अगर सामान्य अध्ययन का सिलेबस है आपके पेपर में। दोस्तों, फ़ायदा ये है कि आपको इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से रिवीजन भी हो जाएगा और आप अपने आप को परख सकेंगे, जान सकेंगे कि कितनी तैयारी आपकी है। और दोस्तों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं इस टेस्ट सीरीज। आपको इसमें पूरे 76 क्वेश्चन मिलेंगे और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम। दोस्तों, एक बात और कि आपको जैसे टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जाता है उसी तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। इसमें आपको व्याख्या नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आपको आंसर बता दूंगा। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका सही आंसर है ए, नसरुद्दीन शाह। सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे। नीचे दिए गए कूट के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 आपके सामने है। एक तरफ है जो सिलसिले के संत हैं और दूसरी तरफ आपको सिलसिला मिलेगा, आपको इनसे मिलान करना है। और नीचे कूट है, आपको इसका आंसर करना है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन तभी हल होते हैं जब आपको कम से कम 2 या 3 ऑप्शन पता हो सही से। तो चलिए, इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे और इसका सही आंसर है बी, 3, 2, 1, 4। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? इस्माइल शाह, महमूद गवा, अहमद शाह या फिर हसन गवा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, महमूद गवा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा, काबुल, लाहौर या फिर दिल्ली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, आगरा में। प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? औरंगजेब ने, अकबर ने, शाहजहां ने, बहादुर शाह जफर ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, अकबर ने। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? अबुल फजल, बैरम खां, तानसेन, टोडरमल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, बैरम खां। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर बहादुर शाह जफर ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, शाहजहां ने। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, करवार, पुरंदर या फिर रायगढ़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, रायगढ़। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या फिर जहांदार शाह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, शाह आलम द्वितीय। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधव राव द्वितीय या फिर बाजीराव द्वितीय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, बाजीराव द्वितीय। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा, अमुंदसेन, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर जॉन काबोट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, वास्को डिगामा। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, वारेन हेस्टिंग्स। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका या फिर मुंगेर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, कलकत्ता। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कापोलॉजी या फिर जियोलॉजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, कार्टोलॉजी। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? प्लेनीमीटर, आइडोग्राफ, पैटोग्राफ या ओप्सियोमीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, प्लेनीमीटर। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? लंदन, रोम, एथेंस या फिर बर्लिन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, रोम को।
निम्नलिखित रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाएं। तो एक तरफ आपको रेगिस्तान दिया गया है, दूसरा स्थानों के नाम दिए गए हैं, आपको मिलान करने हैं। तो इसका सही आप मिलान करिए और फिर इसके बाद आंसर करिएगा। और इसका सही आंसर है डी 3 1 4 2। कहने का मतलब पहले का तीसरा है और दूसरे का पहला है, फिर तीसरे का चौथा है, फिर चौथे का दूसरा है। इस तरीके से आपको मिलान करने हैं। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, सूडान, अल्जीरिया या फिर इजिप्ट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी अल्जीरिया। काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या फिर रोमानिया में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी या फिर नील नदी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए कांगो नदी। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया या फिर ओहायो? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी कोलोराडो। निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती हैं? बोरो, मसाई, पिग्मीज, एस्किमो? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी मसाई। बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने, कोल्ट ने, सीवी रमन ने या फिर डॉक्टर गेटिंग ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए रोजर बेकन ने। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी रेडियो फास्फोरस। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए सिल्वर ब्रोमाइड। स्तंभ बा के स्रोत का मिलान स्तंभ आ के उत्पाद के साथ करें। तो आपके सामने स्तंभ आ है, फिर ये स्तंभ बा है, आपको उत्पाद और स्रोत से मिलान करने हैं और इसका सही आंसर है बी मतलब 3 1 2। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला, आम, नीम, तुलसी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी तुलसी। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी रेडान। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। हकीम खां सूर किस हिंदू राजा का सेनापति था? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी, कृष्णदेव राय? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी महाराणा प्रताप। तो दोस्तों अभी तक आपने पूरे 31 क्वेश्चन किए हैं। आपको अभी तक पता चल गया होगा टेस्ट सीरीज़ का लेवल क्या है और आपको इस टेस्ट सीरीज़ को देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। आपके किस पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको ये भी पता चल गया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो सार्थक है तो आप लाइक ज़रूर किया करिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूं मैं। काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर, प्लेग, एड्स, गनोरिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी प्लेग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट या फिर कॉपर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए कैडमियम। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी मिनीमाता। रेडियो सक्रिय इंस्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? मस्तिष्क कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ा कैंसर या फिर अस्थि कैंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अस्थि कैंसर। जीवन का ब्लूप्रिंट है डीएनए, आरएनए, कोशिका या फिर केंद्रक? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए डीएनए। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? बायो इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, मानव जीन, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, जैव विविधता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी जैव विविधता। बीसीजी टीका किस उम्र में लगाया जाता है? 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात या फिर 15 दिन के भीतर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नवजात बच्चे को। एल्कोहलिक किण्वन बनाया जाता है छत्रक द्वारा, अमीबा द्वारा, वायरस द्वारा या फिर खमीर द्वारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी खमीर द्वारा।
ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, वाद नियंत्रण या फिर जल संचयन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, दुग्ध उत्पादन। भारत के सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है? ईख की, धान की, कपास की या फिर गेहूं की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ईख की। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? असम, गुजरात, अपतटीय मुंबई हाई या फिर तटीय तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अपतटीय मुंबई हाई। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत, सौर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, तापीय। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कैगा, तारापुर, नरौरा या फिर कोटा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, तारापुर। मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल, केरल और कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु और केरल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर में, बेंगलुरु में, वाराणसी में या फिर हावड़ा में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, पेरम्बूर में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती नेली सेनगुप्ता या फिर अरोड़ा आशरफ अली? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? दादा भाई नौरोजी, ए ओ होम, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ए ओ ह्यूम। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? महात्मा गांधी, श्री अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर या फिर दांडी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, दांडी। तो दोस्तों अभी तक आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिले हैं बहुत ही कम समय में। अगर आपको चैनल का कंटेंट और तरीका पसंद आ रहा है, आपको आगामी परीक्षा कोई देनी है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ आप देते रहें। आप अपने लक्ष्य के करीब होंगे। टेस्ट सीरीज़ देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप सच में एक अच्छे एस्पिरेंट हैं तो आपको पता है टेस्ट सीरीज़ का मतलब क्या है और कितनी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ये भी तैयारी का एक हिस्सा होता है। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आप अधूरी ही तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान या फिर भारत? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी एन राव या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का या वयस्क मताधिकार का? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, वयस्क मताधिकार का। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघ कल्प, एकात्मक, राज्यों का संघ या फिर परिसंघ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, राज्यों का संघ। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 31, 38, 37 या फिर 39? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 37। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1991, 95, 97 या फिर 99? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 1995। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? आयकर, कारपोरेट कर, कृषि आयकर, उत्पाद शुल्क? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, कृषि आयकर। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे? ओहियो स्कूल, शिकागो स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल या फिर लंदन स्कूल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, शिकागो स्कूल। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? भारतीय खाद्य निगम, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारतीय मानक संस्था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों ऑप्शन बहुत लंबे हैं तो मैं इससे पूरा पढ़ने से बचूंगा। इस वीडियो को रोकिए, फिर पूरे ऑप्शन को पढ़िए, फिर अपने आंसर को टिक करिए।
और मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान करिएगा। तो इसका सही आंसर है डी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेती है, जिस पर जनता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं, जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से धन उधार लेते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं। अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, भारतीय रिजर्व बैंक। मिलान कीजिए। तो आपके सामने दो सूची दी गई है, इन सूचियों को आपस में आपको मिलाना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, मतलब पहले का चौथा सही है और दूसरे का तीसरा सही है और तीसरे का पहला सही है और चौथे का दूसरा सही है। तो इस तरीके से आपको मिलान करना था और आप लोग मिलान करिएगा फिर आंसर करिएगा। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? साइटोकिनिन, डार्मिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, जिब्रेलिस से। अफीम के पौधे के किस भाग में हमें मार्फिन प्राप्त होता है? पत्ते, तना, छाल, फल, आवरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, फल आवरण। भारत सरकार ने यूक्रेन में कैसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सेतु, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कवच, ऑपरेशन बचाओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ऑपरेशन गंगा। ऑस्ट्रेलिया के फिरकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 145 टेस्ट मैच में कुल कितने विकेट लिए थे? तो दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन है, इनको ध्यान से पढ़िए फिर आंसर करिएगा और इसका सही आंसर है सी, 708। आर प्रिया किस नगर की सबसे युवा मेयर बनी हैं? चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, चेन्नई। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, भारत। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? रूस, नेपाल, श्रीलंका, बेल्जियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, बेल्जियम। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का नया चेयरपर्सन निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? माधवीपुरी बुच, मोनिका सचदेवा, कोमल अग्रवाल, जया अग्निहोत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, माधुरीपुरी बुच। तो यहाँ बुध है जबकि ये बुच है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूर्वोत्तर के किस राज्य ने अफस्पा कानून को हाल ही में फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, असम में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 7 जनवरी, 12 जनवरी, 12 फरवरी या फिर 28 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 28 फरवरी। तो दोस्तों इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ये टेस्ट सीरीज, इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा हो आपकी राय या बुरी हो, लेकिन कमेंट जरूर किया करिए। इससे मुझे थोड़ा सा समझ मिलता है, थोड़ा सा सीख मिलती है कि मुझे क्या करना है और आप लोगों के लिए वीडियो कैसे बनाना है, आप लोगों के लिए कंटेंट कैसा देना है, ये सब नॉलेज होती है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अच्छा सा अच्छा कंटेंट पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।